फर्स्ट एवर के पॉप कोलैबोरेशन कैसे देखिए किसको किसको अप्रोच किया गया? आपने एक परफॉर्मेंस की थी आईएसपीआर के लिए, आपने कोई सॉन्ग्स गाए थे, हाँ पूरे उस जर्नी को बताएं। मैं तो जानना चाहूँ वैसे तो मतलब ये क्योंकि मैं इत्तेफाक चाह रहा हूँ कि थोड़ा जेंजी को भी हम अट्रैक्टेड रखें ना। हाँ हाँ अब वो इम्पोर्टेंट हमारी ऑडियंस है आई मीन देर द मेन कैरेक्टर्स नाउ वी डन बीइंग मेन कैरेक्टर्स बट आई वुड से कि पहले तो आई रियली डोंट वांट टू से कि इट्स अ के पॉप कोलैबोरेशन इन द सेंस कि आई वांट टू रिस्पेक्ट चाइना because this is Pak-Ching friendship. But yes, it kind of coincidentally makes it K-pop collaboration because his side of exposure is K-pop. So he comes from K-pop, which makes it a K-pop collaboration, which is amazing still because I think every artist dreams for such things. And I'm so grateful. True. तो हुआ ये कि मुझे challenges बहुत पसंद है तो इसी तरह जो है मैं शिकायतें भी बहुत करती हूँ लेकिन काम कर लेती हूँ। तो अब हुआ ये कि मैं मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि उसको कॉल आई है आईएसपीआर से, दिस लाइक साल पहले की बात है। तो 14 अगस्त के लिए जो है दे वांट मी देयर क्योंकि डेलीगेट्स आए हुए हैं चाइना और अज़रबैजान से, तो उनके लिए उनकी लैंग्वेज में उनके गाने करने हैं तो आपको करना होगा। पहले तो मैंने यूँ सर पकड़ा, फिर मैंने बोला यार वैसे मज़ा तो आएगा, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मज़ा तो आएगा। तो खैर फिर अब मिले गाने और फिर जो है क्योंकि मुझे होता है कि मैं लैंग्वेज कभी कभार ठीक है गुस्ताखी हो जाती है लैंग्वेजेस में, लेकिन कोशिश आपकी यही होती है कि आप लैंग्वेज को बुचर ना करें। तो फिर चाइनीज़ गाने के लिए मैंने अपनी एक पाकिस्तान में ही रिजाइडिंग चाइनीज़ मेरी पाकिस्तानी चाइनीज़ दोस्त है, उसको उर्दू भी आती है, तो उसको मैंने बुलाया, मैंने बोला बैठो मैं जो गा रही हूँ करेक्ट मी का जब जो भी मसला है। तो बहुत देख दाख के प्रैक्टिस करके मतलब एक दिन में बल्कि 2 लैंग्वेज नहीं 3 लैंग्वेज हो गए थे। पूछे कैसे? इस तरह से कि अज़रबैजान में रशियन भी मिक्स थी और उनको पता नहीं था, दे मेड मी डू अनदर सॉन्ग, तो रशियन मिक्स थी। तो मैंने एक दिन में 3 लैंग्वेजेस में गाया है और मेरा दिमाग ना लकवा मारने वाला हो गया था कि ये क्या हो रहा है और मेरे मेरे साथ। ख्याल में बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है और फिर अचानक ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। अब बहुत मतलब जितना मुश्किल था उतना मज़ा आ रहा था। क्योंकि मैं हमेशा दूसरी लैंग्वेजेस की जब बात करता हूँ तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है कि आपने उसके एक्सेंट उसके तलफ़ुज़ को ज़हन में रखना। एवरीथिंग ना यू कांट जस्ट मतलब मेरा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप नेटिव स्पीकर लगो। व्हेन यू सिंग यू शुड साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर। तो वही मैंने कोशिश की और वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कामयाब हो गई थी क्योंकि जो डेलीगेट्स थे दे वर सो हैप्पी। अब हुआ ये और कि आप इस बारे में भी ज़रूर बताएं कि चाइनीज़ लैंग्वेज की कितनी बड़ी ऑडियंस है, हमें यहाँ बैठ के शायद उस हमें तरह भी नहीं अंदाज़ा अंदाज़ा है नहीं। हमें क्योंकि चाइना का अपना सिस्टम है हर चीज़ में, इवन लाइक डिजिटली ऑल्सो ना वो अपने आप में काफ़ी हैं। तो इवन ले चांग की जो फॉलोइंग है वो मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि चाइना के हिसाब से लाइक चाइना इज़ अ big population if you see. I think when you cover China, you don't need anything else. So, I did that Chinese song, The Great China के नाम से, और वो फिर जो है वो चाइना के सोशल मीडिया में काफ़ी चला था कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता ना क्योंकि हम देख ही नहीं पाते। अब 1 साल बाद जो है ना इसी तरह शायद वहाँ पे अब ये जो गाना है लेकिन इधर पॉज और वो सुनाए हमें वो चाइनीज़ कैसा सॉन्ग था और ले चांग के बारे में बताएं, कौन है जिसको नहीं पता, बहुत से लोग। तो पहले मैं ग्रेट वॉल, अभी पता नहीं लिरिक्स में शायद थोड़े से गड़बड़ कर दूं, बट इट गोज लाइक वो मन तो यो ई का चा मिंग से जो चुंगो शुंग तीजे में तो हतो चिंग से ये पूछो चाली पंसा लंग थ्यू लुंग सी संग चांग वो हंग हो या है या चू मू लंग मा फंग कर शू सुई काउ सान पो वो मंदिता चुंगोया आहौ तादाई काचा चिंगो नका तो साओ नका फंग शुई खयुईदा। आगे वाह वाह जबरदस्त। अच्छा, आपकी आंखें भी चाइनीज़ है तो वो बहुत से लोग शायद जो अननोन होगा ना वो कहेंगे नहीं ये तो चाइनीज़ भी। आप लोग की गलती नहीं है, ये मैंने ना चाइना जाने से पहले अपनी टीम से शर्त लगाई थी कि देख लो मैं तुम लोगों को चाइनीज़ लगती हूँ, वहाँ पे जो है ना पाकिस्तानी ही लगूंगी। मैं शर्त हार गई। अच्छा, वो डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली। मैं शर्त हार गई क्योंकि नो दे फ्यू पीपल थॉट आई वाज चाइनीज। अच्छा, मैं शर्त हार गई क्योंकि मैंने शर्त लगाई थी कि मैं उनको नहीं लगूंगी। और ये जब क्लिप निकलेगा ना तो ये भी ऐसे लगेगा I know, it's तो insane. ये आसान अल्फाज में ये जो आपने लिरिक्स पढ़े हैं
ये वहाँ का दिल पाकिस्तान, हाँ, क्योंकि नेशनल द सॉन्ग। ग्रेट चाइना के ये चाइना हमारा घर है, चाइना हमारी मतलब जान है, इस तरह का। ज़बरदस्त। फिर आगे आ जाए फिर। सो या ले चांग मुझे मतलब पता चला कि इस तरह की क्वेरी आई है कि चाइना में एक कल्चरल बॉडी है जो CICCC के नाम से, उसका फुल फॉर्म मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, बट दे वर्क फॉर द कल्चरल प्रमोशन। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक ये प्रोजेक्ट चाइना की तरफ से था, उनकी कॉल थी कि दे पिक्ड ले चांग, अपने पास से उन्होंने अपना बड़ा आर्टिस्ट उठा लिया, और इंसेनली बड़ा आर्टिस्ट। तो ले चांग जो है वो चाइनीज़ पॉप आर्टिस्ट है, लेकिन और उसकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। तो अगर मैंने कोई भी गलती से कुछ भी गलत बोल दिया तो मुझे पहले से माफ़ कर देना, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड आई एम अ फ़ैन टू। तो सो ही के पॉप में जिस तरह आपने बैंड सुने होंगे BTS, ब्लैक पिंक, तो एक एक्सो के नाम से भी बैंड है। तो एक्सो मैंने फॉलो किया हुआ था, बट इतना डीप नहीं। तो जिसमें पता चलता है कि एक्सो जो जिस कंपनी का है, उन लोगों ने अपनी सब ब्रांच शायद चाइना में भी एक्सपेंड की थी, जिसमें एक्सो मैंड्रिन they so this is how Lei Chang and all more, I think there were more Chinese artists, they got into it, and then he has spent his life in South Korea, like 15 साल की उम्र में वो गया है, and then he did all the training जो आपको K-pop training, जो K-pop के लिए ट्रेनिंग मिलती है एकेडमी में, he did everything I guess, and then this is how he's been performing since 15 years old। तो उसका एक्सपोजर, मतलब जब मैं ले चांग से मिली, मुझे पता था कि एज एन आर्टिस्ट ठीक है ये फेमस तो बिल्कुल है, लेकिन इसका एक्सपोजर इतना बड़ा है कि मेरे लिए एक तरह से ईद है कि मैं वो साइड देख रही हूँ जिस साइड को हम यहाँ से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के देखते हैं, क्योंकि हमारी रसाई में उस तरह से नहीं है, तो खुशी होती है। और मुझे ये बात अच्छा लगा कि जैसा मैं फील कर रही हूँ ना, एक्सो-एल के जो फैंस हैं ना, और एंड दीज आर मोस्टली आज की जनरेशन, दे आर फीलिंग इंक्लूडेड, they are feeling involved, and that is so beautiful because I never thought like that। तो if और फिर मुझे ये भी पता चला कि खैर I got carried away। You can ask me questions and then I can अच्छा, लेकिन इस मामले में ये भी एक सवाल है ना कि नताशा को कैसे अप्रोच किया गया? क्या वो परफॉर्मेंस जो आपकी वो जो अज़रबैजान वाले सॉन्ग और चाइना so they approached Pakistani embassy in China। अच्छा। So from Pakistani embassy they started their research and they were looking for singers। So I think somebody showed them the video of me singing for the ISPR event, and then they thought कि this is the choice, this is the right choice।